देखिए, ये जो प्रश्न संख्या 4 है, इसका पार्ट नंबर 6 में हम लोग 4 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं और ये प्रश्न पार्ट संख्या 7 है और अभ्यास 3B का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें का ये 3 सवालों को हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से इन चारों सवालों को हम लोगों ने बनाया है, घनमूल निकाले हैं, उसी प्रकार से शेष जो 3 प्रश्न नीचे हैं उसका भी हम लोग उसी प्रकार से घनमूल निकालेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये अभ्यास इकाई 3 है और अभ्यास 3 भी है। प्रश्न के संख्या 4 में कुल 8 प्रश्न दिया था और मैं चाहता तो एक ही पार्ट में सभी को बना देता, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने छोटा करने के लिए एक पार्ट इसका और बना दिया। ठीक है, तो देखिए हम बना रहे हैं प्रश्न संख्या, यहां पर हल लिख दीजिए। हल किसका? तो भी का। भी मतलब क्वेश्चन नंबर 5, चौथा में 5वां। ये भाई बहुत बड़ा खंड था। क्वेश्चन नंबर जो 4 में जो चौथा है, इसमें कुल 27 तो आया था। ठीक है, बहुत बड़ा खंड हुआ था। तो चलिए उससे यहां पर जो है ये प्रश्न है -2 1 9 7। सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। अब प्रश्न को लिखने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए प्रश्न को लिखने के बाद हम करेंगे यहां पर, ध्यान समझिएगा, इसको अंडर रूट में करेंगे ऐसे, और इसमें लिखेंगे 3, क्योंकि घनमूल कहा है। अगर यहां पर 3 नहीं लिखेंगे तो निकालना पड़ेगा वर्गमूल। देखिए, जब वर्गमूल कहा जाए तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जब घनमूल कहा जाए तो उसमें 3 जरूर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इस प्रश्न को लिख दीजिए -2197। सही है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करेंगे, पुनः ऐसे लिखते हैं और देखिए इसका खंड करेंगे। आप क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो, देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, करणी के अंदर अगर कोई संख्या दी गई हो ऋण में और उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले ऋण को बाहर निकाल दीजिए। ऋण को आप बाहर निकाल दीजिए, ऋण को। तो कहेंगे सर 2 संख्याएं दी रहेगी करणी में और दोनों के साथ जब ऋण लगा होगा तब क्या करेंगे, दोनों जगह से ऋण को बाहर निकालकर ऋण में ऋण बाहर निकालेंगे तो बाहर धन हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, इसमें का पहले ऋण निकालिए, तो ऋण ऐसे लिखिए, करणी में 3 और यहां पर ऐसे संतान, ऐसे लिख दीजिए 2197। जब कोई संख्या ऋण में दी गई हो तो सबसे पहले आप ऋण को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका खंड करेंगे। अब तो जैसे ऊपर करते थे वैसे करेंगे, तो यहां पर कर रहे हैं 2197। देखिए किससे कट रहे हैं, तो आप कहेंगे सर छोटी संख्या 2 से। ये 2 से नहीं कटेगा, यह 13 का घन है और 13 एक अभाज्य संख्या है। वह 13 किसी भी संख्या से कटती नहीं है, इसको 13 से ही आपको कटाना पड़ेगा। कोई भी अभाज्य संख्या का अगर घन हो तो उसको उससे कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये 2 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। चलिए कटाते हैं। 13 एकम में 13 हो जाएगा, तो 13 एकम में 13 हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर 8 बचेगा और ऊपर से आएगा 9। तो जैसे देखिए यहां पर मैं कर दे रहा हूं 2197 में, चाहे किसी को दिक्कत ना हो। 13 से देखिए 13 एकम में 13 और 11 में से 3 गया 8 और आएगा 9। 13 छक क्या होगा, 78 हो जाएगा। देखिए 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, ऊपर से आएगा 7। 13 नावा 169 होता है, 117 होता है। 13 नावा 117 होता है और इसको कटा दीजिए, 169 हो गया। यहां पर लिख डालिए 169। अब बात आपको समझ में आ गया? सर कहां से खंड करते थे? खंड का मतलब क्या? भाग देना भाई। खंड का मतलब भाग देना और कुछ नहीं उसका मतलब। अब यहां पर किया जाता है तो आपको दिक्कत होता है कि सर ये कहां से आ जाता है। कुछ नहीं है, देखिए अब पुनः इसको 13 से कटाइए, 13 से 13 एकम में 13 और 3 बचेगा 9, 13 तिया 39,
पुनः 13 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा। और बताइए जब वो लास्ट में 1 आ जाए तो खंड करने की प्रक्रिया हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बराबर ऋण करणी में 13 गुणे 13 गुणे 13। देखिए कभी भी अगर भूल से यहां पर 3 भूल जाएंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर 3 आप जरूर लिखिए। जब घनमूल कहे तो 3 लिखिए, वर्गमूल के लिए लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वर्गमूल के लिए वहां पर 2 रहता है। लेकिन अभी कह दे कि चतुर्थमूल निकालिए, 4 मूल वाला निकालिए, 4 लिख रहा है तो 4 में 1 संख्या निकालना पड़ता है। तो देखिए यहां पर से निकाल दे रहे हैं तो ये ऋण हो जाएगा, और 1 इसमें से 13 निकाल दीजिए, 3 में से 1 निकलेगा। ये 3 बता रहा है कि 3 समान प्रकार की संख्या में से एक संख्या को बाहर निकाल दीजिए, तो ये निकल गया। बताइए समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब उसी तरह से हल करेंगे VI का, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए पहले सबसे पहले सवाल को लिखते हैं -10 6 4 8। अब यहां ख्याल करिए, जैसे ये ऋण में संख्या था ना वैसे यह भी ऋण में है। तो अब इसको मैंने करणी में लिखा तो इसको भी मैं करणी में लिख दूं, और इसमें लिखेंगे -10 6 4 8। अब बताइए यहां पर 3 लिखे है ना, तो यहां पर भी लिखेंगे 3। कहेंगे सर क्यों 3 लिखे, क्योंकि इस प्रश्न में लिखा है घनमूल। क्या लिखा है, घनमूल। तो घनमूल ऐसे ही ना निकलता है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका खंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने ऋण को निकाला है, आप इसमें से ऋण को निकाल दीजिए। तो ऋण करणी में 3 और ये 10 6 4 8। अब इसका खंड करेंगे, करे खंड ना। देखिए यहां पर देखिए 10 6 4 8 करिए। सबसे छोटी संख्या 2 से घटाइए, 2 से घटाएंगे। देखिए लास्ट में 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो तो 2 से कट जाएगी। 8 है, 2 से कट जाएगा ना। तो देखिए 2 5 10, 2 3 के 6, 2 दूना के 4, 2 4 के 8। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। खंड कर रहे हैं, ठीक है। घनमूल खंड करके निकाला जाता है। खंड करेंगे और समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 1 3 2 छका 12, 2 छका 12, 2 दूना के 4। 2 से कटाइए, 2 1 में 2, 2 3 के 6, 2 3 के 6, 2 1 में 2। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से 4 से किसी से नहीं कटेगा। यह अब डायरेक्ट 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से। क्यों, 11 का ये घन होता है। 11 का 3 बार गुणा करेंगे ना तो 1331 आएगा। और 1331 11 जो एक अभाज्य संख्या है, 11 किसी से कटता नहीं है। तो मैं 11 से इसको कटाऊंगा। तो 11 एकम में 11, 2 बचेगा और यह 3 बचेगा, 23 हो जाएगा। 11 दूना के 22, 1 बचेगा, 1 11 एकम में 11। ठीक है। 11 से 1331 में भाग देंगे तो 121 आएगा। पुनः 11 से भाग दीजिए, 11 एकम में 11 और 11 एकम में 11। 11 से भाग दीजिए, 1 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करेंगे, ऋण करणी में यहां पर 3 लिख देंगे और इसका खंड लिखिए। 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 2 आया है ना। उसके बाद 11, 11 गुणे 11 गुणे 11 करणी में लिखिएगा। अब क्या करेंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे। 3 में से एक संख्या निकालेंगे, 3 का समूह बनाइए। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ऋण प्रश्न का है। 1 2 यहां से, 1 11 यहां से, ऐसे कर दीजिए। बराबर ऋण 11 दूना के 22। देखिए इसका आएगा ऋण 22। कितना आएगा, ऋण 22। मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई संख्या ऋण में हो और उसका घनमूल निकालेंगे तो ऋण में आएगा। कोई संख्या ऋण में हो और यदि उसका घन करेंगे तो ऋण में आएगा। ये दिमाग में आप बात रखेंगे। लेकिन 2 संख्याएं यदि ऋण में होती, गुणा में भी आएगा, तो वहां पर 2 जगह से ऋण ऋण निकालेंगे
तो धन में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर, यहां पर लिख दे रहे हैं, ऐसे खींच दे रहे हैं। ठीक है, 2 है, इसको बना दे रहे हैं। देखिए ये जो है आपका 7 नंबर है। देखिए ऋण यही है, 64 पर 3 जीरो ना, तो घनमूल निकालना है, तो करनी में लिख दें ऋण में 64 पर 3 जीरो, और यहां पर आप 3 लिख डालिए। देखिए जब तक 3 नहीं लिखेंगे उसको घनमूल नहीं माना जाएगा, उसको वर्गमूल माना जाता है। जब तक आप 3 नहीं लिखते हैं, तो यहां पर 3 लिख डालिए। अब इस ऋण को निकाल दीजिए और पुनः लिखिए 3, और ये 64 पर 3 जीरो। अब देखिए इसका मैं कैसे खंड कर रहा हूं। देखिए इसका मैंने खंड किया था पृष्ठ संख्या 3 में। बताइए इसके लास्ट में कितना जीरो है? 3 जीरो है ना, 3 जीरो है ना। क्या बताइएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 गुणे 1000, इसको 64 गुणे 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 64 पर 3 जीरो है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप कुछ करिए मत, इस 64 का खंड कर डालिए बस। देखिए 64 का हम खंड कर रहे हैं। कहेंगे सर इसी का खंड कर देते तो ये बड़ा खंड होता। ठीक है, तो आप यहां पर 2 से कटाइए, तो 2 तिया के 6, 2 दूना के 4, 2 से 64 में भाग देंगे तो 32 आएगा। पुनः 2 से कटाइए, 2 एकम में 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से कटाइए 8 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 होगा, 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 64 के खंड में 1 2 3 4 5 6 गोदू आ गया। और बताइए यहां पर को गोदू आएगा? 3 गोदू आएगा और 3 गो 5 आएगा। तो देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऋण करणी में बड़ा करणी कर दीजिए और इसमें 3 लिखिए। तो 64 के खंड में 3 दो आया, 3 गो दो आया है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, 4 है, और ये 5 और ये 6। तो 64 का खंड में तो इतना आ गया। लेकिन बताइए 1000 के खंड में 1 पर 3 गो जीरो है ना, तो 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5 आएगा। तो मैं 3 2 लिख दे रहा हूं, 1 2 3 और 5 लिख दे रहा हूं, 5 गुणे 5 गुणे 5। सही है, समझ में आ गया? अब देखिए क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या दी गई हो और उसका खंड करने के बाद समान संख्या 3 3 का समूह बन जाए तो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। यह बात आप दिमाग में रखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, ये ऋण हो गया, इसमें का 1 2 निकल गया, एक यहां से 2 निकल गया, एक ये 2 और एक 5। देखिए ऋण 2 दूना के 4 दूना के 8 8 पचे 40, ऋण में 40 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? और ये ऋण में था ना, तो इसका घनमूल भी ऋण में आएगा। ठीक है, मैं पहले बताया हूं कि ऋण में कोई संख्या हो तो उसका घनमूल कैसे आता है, ऋण में। क्वेश्चन नंबर 8, और ये इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। अब आपको वर्गमूल घनमूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और घनमूल करने का एक ही तरीका है, उसका नाम है गुणनखंड विधि। अब देखिए यह है -17 5 76 बराबर ऋण में 17 5 76 करनी में कर दीजिए। इस यहां पर 3 लिखिए और इसमें का ऋण को निकाल दीजिए बाहर, और करनी में ऐसे 3 करके, और यहां पर 17 5 7 6 लिख डालिए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 17 5 76 का मैं खंड कर रहा हूं। बताइए किससे कटाए? सबसे छोटी संख्या 2 से कटा रहे हैं, कट जाए क्योंकि लास्ट में 2 से कटने वाला है। तो 2 8 16, 2 7 14, और 2 8 16, और 2 8 16। पुनः 2 से कटाइए, सही है ना। 2 4 8,
दू तिया के 6, दू नवा 18, दू चौके 8। सही है। अब पुनः 2 से घटाइए तो दू दूना के 4, दू एक में 2 और दू नवा 18, दू सते 14। कहीं था ना? देखिए ये है, ये वाला देखिए, ये सवाल है आपका, कितने से कटा था? देखिए 13 से कटा था। तो यही चीज तो यहां पर भी है, तो ये भी 13 से कटेगा, तो इसको 13 से कटा रहे हैं। तो बताइए 13 से इसमें भाग देंगे, जैसे 13 से भाग दिए तो 13 एकम में 13, 8 बचेगा 9, 13 छक 78 और 11 बचेगा और 7, 13 9 117 और पुनः 13 से भाग दीजिए। 13 एकम में 13, 3 होगा 9, 13 तिया 39 और 13 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा। सही है। अब देखिए बराबर ऋण करणी में यहां पर 3 लिखिए और इसका खंड लिख डालिए। 2 दूना के 4, दूना के 8, माने 3 2 है और 13 कितना है? 3 गो है। तो गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, 3 में से 1 निकालिए। समान संख्या 3 में से 1 संख्या निकालिए, एक यहां से एक यहां से, क्योंकि ये कह रहा है कि हमें 3 संख्या आपको एक तरह की दिखाई देती हो तो उसमें से 1 संख्या आप क्या करिए? निकालिए बाहर। ठीक है। तो देखिए ये ऋण हो गया और इसमें का 2 और इसमें का 13। बताइए 13 दूना के 26, ऋण 26। आपको बातें समझ में आ गया? देखिए मैंने सभी का किया, इसका खंड किया, सवाल को लिखा, करणी में लिखे, ऋण को पहले बाहर निकाले, उसके बाद जो सवाल था उसका खंड किए और समान प्रकार की जो संख्या एक रंग की थी उसमें से 1 संख्या मैंने निकाल दिया। देखिए ये ऋण में है, यह भी ऋण में है, यह भी ऋण में है, यह भी ऋण में है। देखिए सभी का घनमूल ऋण में आया है। अगर इसका 3 बार गुणा कर देंगे ये प्रश्न आ जाएगा। जैसे इसको किया उसी तरह से इन सभी को मैंने किया है और नेक्स्ट अगले पार्ट में अगले प्रश्न को देखेंगे।